जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फेमस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, क्लास को आज स्टार्ट करें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और डेली हम आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट ले आ रहे हैं। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, आप लोग ये मत समझिए कि बहुत टाइम है। इसके लिए बहुत टाइम नहीं है, और अब की बार मेरिट और हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों को ज़्यादा टाइम मिल गया है, इसलिए आप लोग अभी से लग जाइए। जो लोग इनएक्टिव हो गए हैं वो लोग प्लीज़ एक्टिव हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, आप लोग देखेंगे कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन यही एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जब तक प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और एकदम आसानी से एक क्वेश्चन अपना गलत करके चले आएंगे। इसलिए आसान क्वेश्चन को भी करते चलेंगे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1940 में, 1995, ठीक है, 1942 या 1945? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? 1942 में। 1942 में मतलब कब से? 9 अगस्त 1945 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और आगे चलें। और इसका प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कब से हुआ था? इसका प्रस्ताव पारित वो हुआ था 8 अगस्त 1945 से। जो अधिवेशन हुआ था उसमें 8 अगस्त 1945 को इसका अधिवेशन पास हुआ, और 9 अगस्त 1945 को यह आंदोलन शुरू कर दिया गया। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? मतलब इसमें से कौन सा निकाय है जिसकी अध्यक्षता गैर सदस्य करता है, यानी कि उस निकाय का वो सदस्य भी नहीं होता है, फिर भी वो उसकी अध्यक्षता करता है। तो कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विभिन्न राज्यों की विधान परिषदें, या फिर विभिन्न राज्यों की विधान सभाएँ? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ठीक है, कैसे? राज्यसभा जो है वो उपराष्ट्रपति जो होता है, क्या है? उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ठीक है, यानी कि वो क्या होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक साथियों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राज्यसभा। और लोकसभा का जो किसकी अध्यक्षता कौन करता है? सॉरी, तो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है लोकसभा की अध्यक्षता। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? क्या है? आगरा में है, फिरोजाबाद, भदोही, या फिर मुरादाबाद? तो मुरादाबाद को किस नगरी के नाम से जाना जाता है साथियों? जाना जाता है वो पीतल नगरी। क्या है? पीतल नगरी। ठीक है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, और क्या है? हमारा भदोही जो है वो किस के लिए प्रसिद्ध है? वो हमारा कालीन उद्योग के लिए। किसके? कालीन उद्योग के लिए। ठीक है, भदोही हमारा फेमस है। और आगरा को हम क्या कहते हैं? ताज नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताज नगरी, क्योंकि आगरा में ही ताजमहल स्थित है। और इसका यहाँ वहाँ का पेठा भी मशहूर है। क्या है? पेठा भी मशहूर है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा हो जाएगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में कांच उद्योग बहुत फेमस है वहाँ पर, इसलिए चूड़ी का उद्योग अच्छे से होता है। क्या होता है? चूड़ी का उद्योग स्थापित है, और कांच के लिए वहाँ पर फेमस है। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित शैल है? ठीक है, यहाँ पे शैल होगा। ठीक, कौन सी कायांतरित शैल है? पहला संगमरमर हो गया, दूसरा ग्रेनाइट, तीसरा हमारा हो गया कोयला, एवं चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ग्रेनाइट है ये हमारी क्या है? आग्नेय शैल है। क्या है? आग्नेय
शैल है। ठीक साथियों, शैल है। और संगमरमर जो हमारा क्या है, ये हमारी कायांतरित शैल है। क्या है? कायांतरित, यानी कि जब, और कायांतरित शैल बनती कैसे है? ये बनती हमारी जब चूना पत्थर पर खूब ताप बढ़ाया जाता है। क्या है? ताप बढ़ता है, तो वो ताप को बढ़ने की वजह से हमारा क्या है, चूना पत्थर किस में परिवर्तित हो जाता है? वो हो जाता है संगमरमर में। ठीक है, संगमरमर में। ठीक है, यानी संगमरमर कैसे बनता है? चूना पत्थर से बनता है, उसका ही कायांतरित रूप है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संगमरमर। ठीक है, और कोयला क्या है हमारा? एक तलछटी चट्टान है। क्या है? तलछटी चट्टान है। ठीक है, कोयला हमारा क्या है? एक तलछटी चट्टान है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज का उद्देश्य है राजतंत्र का विकेंद्रीकरण या फिर प्रजा एवं, ठीक है, प्रजा एवं राजतंत्र का विकेंद्रीकरण, या लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, या सरकार को स्थापित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। हम क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं। ठीक है, पंचायती राज। इसमें क्या होता है? केंद्र से, ठीक है, केंद्र से सत्ता या अधिकारों का प्रादेशिक तथा स्थानीय विभागों में क्या है? विभागों में स्थानांतरित करना। ठीक है, स्थानांतरित करना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, यानी कि जैसे केंद्र सरकार, फिर वो राज्य सरकार, फिर हमारा स्थानीय शासन। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? वरुडा परियोजना किससे संबंधित है? ठीक है, क्लाउड सीडिंग, प्रक्षेपास्त्र, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्लाउड सीडिंग। इसका मतलब क्या होता है? जब कहीं पर वर्षा नहीं होती है, क्या है? वर्षा नहीं होती है, तो वहाँ पर क्लाउड सीडिंग करके कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। क्या कराया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। ठीक साथियों, इसी को हम क्या कहते हैं? क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ठीक, आगे चलें। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ठीक है, शामली, बलिया, सोनभद्र, मेरठ। ठीक है, तो राइट आंसर कमेंट करके बताइए। शामली हमारा क्या है? सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, पश्चिमी जिला है। ठीक साथियों, और क्या है? बलिया हमारा क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बलिया राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे उत्तरी, यहीं पर देख लें हम लोग, सबसे उत्तरी क्या हमारा? उत्तरी क्या है? वो हमारा है सहारनपुर। इसको भी याद रखिएगा, सहारनपुर। ठीक, और सबसे क्या है? दक्षिणी क्या है? वो हमारा है सोनभद्र। दक्षिणी क्या है हमारा? दक्षिणी हमारा क्या है? वो हमारा है सोनभद्र। सोनभद्र। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के चारों जिले हो गए, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी एवं दक्षिणी। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है? यूएसए नहीं है, फ्रांस नहीं है, जापान नहीं है, या फिर रूस नहीं है। इसको रूस बना लीजिए, रूस नहीं है। तो हमारा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, फ्रांस भी है एवं रूस भी है, लेकिन इसमें से जापान हमारा क्या है? नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? जापान हमारा नहीं है। और अस्थायी सदस्य कुल कितने हैं साथियों? कुल 5 हैं। कौन कौन से हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा क्या हमारा? चीन हो गया, चौथा, और पांचवा हमारा क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया। ठीक है, ब्रिटेन हो गया। भारत भी हमारा अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन भारत हमारा क्या है? अस्थायी सदस्य है। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? अस्थायी कुल होते हैं 10 होते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक 2 वर्ष के लिए क्या है? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, चुने जाते हैं। ठीक, चुने जाते हैं, यानी कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो वे 2 वर्ष के बाद बदल दिए जाते हैं। ठीक,
और भारत हमारा क्या है, इसमें अस्थायी सदस्य है। ठीक है, भारत हमारा क्या है, अस्थायी सदस्य है। ठीक, भारत इसमें शामिल है। ठीक, आगे चलें। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? ठीक है, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आर्य समाज राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी, ठीक है, 1875 में। और किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, सरस्वती ने। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना हम लोग देख लें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसने? मोहन राय ने। ठीक साथियों। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने। ये कि कब हुआ था? 1867 में। कौन? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग। ठीक साथियों, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर स्थित है? माता टीला बांध, रिहंद बांध, राजघाट बांध या फिर धनरौल बांध? तो धनरौल बांध किस नदी पर स्थित साथियों? ये हमारा है घाघरा नदी पर स्थित। किस पर? घाघरा नदी पर। ठीक, उसके बाद क्या हमारा राजघाट किस पर है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर। ठीक, वहीं हमारा क्या है? माता टीला किस पर है? वो भी हमारा क्या है? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर। ठीक, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिहंद बांध। और रिहंद बांध किस नदी पर है? वो रिहंद नदी पर है। ठीक है, रिहंद नदी पर। और इसका और एक और नाम क्या है? गोविंद, क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या साथियों? सागर। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर भी इसका नाम है। आगे चलें। निम्नलिखित में से डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। ठीक है, कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का हो गया हमारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हमारा हो गया नौटंकी। नौटंकी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और अगला क्या है हमारा? अगला हमारा है राजस्थान। राजस्थान का हमारा क्या है लोक नृत्य? घूमर है। ठीक है, घूमर। ठीक, और गुजरात हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में क्या है? डांडिया। ठीक है, डांडिया। ठीक साथियों, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा आरबीसी में। और हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है साथियों? तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। क्या होता है? आयरन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा क्या है? रक्त लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है साथियों? तो ये हमारा क्या है? ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाना। ठीक है, पहुंचाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक, आगे चलें। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है? तो आंख द्वारा होता है, हृदय, वृक्क या फिर तंत्रिका तंत्र? तो ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बताइए आप लोग। तंत्रिका तंत्र। ये क्या है? बाह्य तथा आंतरिक दोनों उद्दीपनों को ग्रहण करके क्या है? ग्रहण करता है, उसके बाद उसका प्रोसेस होता है, फिर हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? शारीरिक क्रियाएं होती हैं। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी या फिर बरेली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग बताइए। इलाहाबाद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1900 क्या है 86 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, आगे चलें साथियों। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है साथियों कि सभी प्रकार के क्वेश्चन एक ही जगह पर एक ही क्लास में आपको मिल जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर करिए। तो राजगिरी हमारा क्या हुआ था? राजगिरी हमारा तो पहला हुआ था। ठीक है, पहला। और इसमें किसके शासनकाल में हुआ था? ये हमारा अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक, वैशाली ठीक है हमारा क्या हुआ था? ये द्वितीय हुई थी। और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। किसके? कालाशोक के शासनकाल में। और पाटलिपुत्र हमारा क्या हुआ था? तीसरा हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। अशोक के। और कुंडलवन क्या हुआ हमारा? चौथा हुआ था। किसके शासनकाल में? ये हमारा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वैशाली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? क्या है? नीलगिरी है, अरावली है, कंचनजंगा है या फिर एनाई मुडी है। ठीक है, तो एनाई मुडी क्या हमारा तमिलनाडु में, तमिलनाडु की पर्वत चोटी है। क्या है? तमिलनाडु की पर्वत चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पर स्थित हमारा? वो है हमारा सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। ठीक, और अरावली हमारा क्या है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। गुजरात, राजस्थान इन सब में फैला हुआ है। और नीलगिरी भी हमारा क्या है? तमिलनाडु में। और यह उत्तरी एवं पश्चिमी घाट का क्या नहीं, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का, पश्चिमी प्लस पूर्वी घाट का है सम्मिलन का केंद्र है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अरावली हमारा क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी कि सबसे पुराना पर्वत हमारा अरावली ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 7 अप्रैल को, 28 फरवरी, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। क्या है? मानवाधिकार दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस। 28 फरवरी क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक, और 1 मई को हमारा क्या मनाया जाता है? 1 मई को हमारा मनाया जाता है मजदूर दिवस। क्या है? मजदूर दिवस। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? और 7 अप्रैल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, रडार की कार्य प्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। और डॉपलर प्रभाव से क्या होता है साथियों? जो एम्बुलेंस के ऊपर जो सायरन लगा होता है, क्या है? सायरन लगा होता है, उसकी जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो होती है उसका क्या है? वो डॉपलर प्रभाव के कारण ही सुनाई देती है। ठीक है, और रमन प्रभाव क्या हमारा? जो कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड पर जो गोटियां मारने पर वो फैल जाती हैं, उससे हमारा क्या, उसका हमारा किसका उदाहरण है? वो हमारा रमन प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा रेडियो तरंगों का परावर्तन, यानी कि
इसी पर रडार प्रणाली कार्य करती है। जब उससे टकर कोई किसी वस्तु से टकराती है वो रेडियो तरंगे, तो पूरा हमको सिग्नल देती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? ये तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, बनकर तैयार हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? स्वतंत्र। और 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है, अपनाया गया। ठीक, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 21, 20 क्वेश्चन है तो 21 एक साथ बढ़ गया है। दूध को दही से परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है पाश्चुरीकरण, खमीरीकरण, राइटिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? खमीरीकरण। मतलब कि दूध से जो दही बनता है, दूध से जो दही बनता है वो कौन सी क्रिया है? वो हमारी खमीरीकरण क्रिया है। क्या है? खमीरीकरण क्रिया है। ठीक है, और पाश्चुरीकरण क्या होता है? जब दूध को खूब गर्म करके और जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है तो उसमें जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दूध को सुरक्षित रखा जाता है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वो क्रिया हमारी पाश्चुरीकरण कहलाती है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए एवं सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।